ट्रंप और इलन मस्क के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देख सकते हैं कि आगे जो ट्रंप ने जो टैरिफ वार किया है उसमें इलोन मस्क भी अछूते नहीं रहेंगे। उनकी कंपनी जो है टेस्ला वह काफी मंदी के टाइम पे आई गई है। 6 महीने में देखेंगे करीब 50% की करीब गिरावट हो चुकी है, जिससे कि इन्वेस्टर काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो यह प्रॉब्लम दिख ही रहा है। और उसके बाद फिर जो इलोन मस्क जी हैं, ट्रंप को बोला है कि पर्सनली बोला है कि जो टैरिफ वार है इसमें कमी ला सकते हैं, और इस तरीके से अगर लड़ाई ना हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और देश हित में और बाकी सब चीजों में देखेंगे तो काफी ठीक ठाक रहेगा। तो यह क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें भी एक नया खेला हो गया है। जो ट्रंप जी के जो टैरिफ एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने इलन मस्क की क्रिटिसिज्म कर दिया है। इलन मस्क का टेस्ला कंपनी है जो कि देखेंगे कि अपने हाई से 479.86 हाई से करीब 50% या 51-52% करीब गिर चुकी है। कल टैरिफ का नेक्स्ट राउंड है और 9 अप्रैल जो है 11% से लेकर 50% तक ट्रंप कल बाकी के जो 57 देश है उन पर टैरिफ का सोच सकते हैं, और जो जिसमें करीब यूके और जापान और यूरोपीय यूनियन के करीब 57 देश हैं, उनमें क्या कितना टैरिफ लगता है उसके हिसाब से क्या यूएस मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है और कितना फिर से गिरावट हो सकता है या तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगले दिन ही तो समझ में आएगा मार्केट में क्या हुआ है। कल टैरिफ लगने से भारतीय या अन्य बाजारों में देखेंगे कि क्या किस तरीके से इम्पैक्ट आता है और अमेरिकन मार्केट किस तरीके से बंद होता है, जबकि डाउ फ्यूचर अभी ग्रीन में है और इंडियन निफ्टी जो है ग्रीन में बंद हुई है। तो फिर आगे क्या होगा, जो कल का टैरिफ है उसमें देखेंगे कि क्या होता है। टेस्ला कंपनी है वो देखेंगे कि करीब 1 महीने में 10%, उसके बाद फिर 1 महीने में 11%, 3 महीने में 44-45%, 1 साल में करीब 52% गिर चुकी है। तो यहाँ पे टेस्ला की जो शेयर होल्डर हैं उनमें यह प्रॉब्लम हो चुका है। टेस्ला जो बेसिकली कंपनी है वह एक देश से फंड रेजिंग नहीं कर रही है, वह कई देशों की मिली जुली संस्था से फंड रेजिंग हुई है और वो टैरिफ वार में वह फंसती हुई दिख रही है। इसलिए इलोन मस्क काफी चिंतित है। तो समस्या आगे क्या हो सकती है, कितनी जटिल हो सकती है। ट्रंप के जो पीटर नेवारो हैं वह किस तरीके से क्रिटिसिज्म कर दिए हैं इलोन मस्क का। इलोन मस्क का जो डोज है वह देखेंगे कि आगे चल सकता है, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि इलोन मस्क ज्यादा फोकस उस पर अब ना करके अपने कंपनी की तरफ फोकस करेंगे। तो हो सकता है कि यह जो ट्रंप और जो टेस्ला का वारफेयर है उसमें उनको लॉसेस ज्यादा होने की वजह से वह विचलित हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी आगे हो सकता है। तो वह क्या होगा, और जो चाइना का पॉलिसी चल रहा है, चाइना ने टैरिफ पे टैरिफ लगाने की बात की है, तो उसका क्या वार होगा आगे देख सकते हैं। टेस्ला की जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसमें देखेंगे कि जो राउटर के हवाले से आई है खबर, उसमें राउटर ने बताया है कि फ्यूचर लॉस जो है आगे काफी बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से ट्रंप इलोन मस्क काफी चिंतित हैं। तो आगे क्या कितना पोटेंशियल है कि इलोन मस्क और ट्रंप साथ में रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद फिर चेंजेस ऑन टैरिफ वाशिंगटन, उसके बाद फिर स्टॉक जो था उनका जेटीसी रिपोर्ट सेविंग लॉसेस दिखा रहा था। ये समस्या जो उनके लिए बनी हुई है वह कितना बुरा हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जोग्राफियल जो है उनका यूनाइटेड स्टेट में करीब 35%, उनकी ओन इंडिविजुअल 12% करीब है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में करीब 6.13%, नॉर्वे में 1.2%, उसके बाद फिर कनाडा में 1.04%। ऐसे अन्य कई देशों में उनकी जो इलोन मस्क की होल्डिंग है वह काफी ज्यादा है। तो उस टैरिफ वार वाले समस्या से उनको यह समस्या ज्यादा हो सकती है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कल ट्रंप जी क्या टैरिफ लगाएंगे 50 जो बाकी 57 देश हैं, आगे की जो जानकारी रहेगा आपको लोग के साथ हम अपडेट करते रहेंगे। हमारा साथ दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।